उत्तराखंड में 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर सीएम धामी से मिले पुलिस कर्मियों के स्वजन, जल्द शासनादेश जारी करने का मिला आश्वासन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान, कहा कि नौजवानों को उकसाने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। उत्तराखंड में 12 दिन के लिए प्रभावित रहेगी 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें, योग नगरी ऋषिकेश, हावड़ा भी रहेगी निरस्त। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश से मौसम हुआ सुहावना, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बारिश बर्फबारी से यात्रा रुकी, कड़ाके की ठंड से श्रद्धालु परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश भर में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब तीनों सेनाओं की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साफ कर दिया गया है कि योजना किसी हाल में वापस नहीं होगी। तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना के फायदों के बारे में बताया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि ये रिफॉर्म काफ़ी पहले से होना था। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो। इस पर लगातार काम चल रहा था, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम की गई है। ऐसे ही कई बदलाव हुए हैं। तीनों सेनाओं के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि हमें यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। आप सभी को पता है कि 2030 में हमारे देश में 50% लोग 25 साल की उम्र से कम होंगे। हमारी कोशिश है कि हम किसी तरह से यंग हो जाएं। इस बारे में कई लोगों से बातचीत की गई है। बाहरी देशों की भी स्टडी की गई है। सभी देशों में देखा गया है कि उम्र 26, 27 और 28 साल थी। भर्ती होने के 3 से 4 तरीके हैं। सभी में कोई भी कभी भी बाहर निकल सकते हैं। उन देशों में भी वही चुनौतियां हैं जो हमारे यूथ के सामने है। साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी? बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाएं। तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन। तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था, इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी। मैंने आपको बताया कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए। बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म। हमें जरूरत थी, आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। इसका इंपैक्ट क्या होगा? गो नेक्स्ट। पहले मैं आपको पे अलाउंसेस का बता देता हूं। जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके, इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड। देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, he'll get the same allowance। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने भारतीय नौसेना ने, आपकी नौसेना ने जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी।
और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। उसके बाद जैसा कि एयरफोर्स ने बताया, कैन यू मी नाउ? ओके, सॉरी, फिर से शुरू करता हूं मैं। तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। खबर मंगलौर से है, जहां पर अग्निपथ को लेकर भड़के युवा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में कई जगह उग्र प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई है। वहीं प्रदेश में भी अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते हरिद्वार जिले में भी पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बस स्टैंडों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं मंगलौर क्षेत्र में भी सोशल मीडिया के माध्यम से अग्निपथ के विरोध को लेकर युवाओं को इकट्ठा होने को कहा गया था। पुलिस की सतर्कता से युवाओं के प्रदर्शन को रोककर उन्हें समझाकर प्रदर्शन स्थगित करवा दिया गया है। सभी कोचिंग सेंटरों में पुलिस लगातार संपर्क सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। साथ ही क्षेत्र में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। नारसन क्षेत्र में युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की सूचना के बाद भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। मंगलौर क्षेत्र में भी आज के दिन जो है कुछ युवाओं द्वारा फेसबुक और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ये कहा गया था कि नारसन क्षेत्र में जो है इसमें हम लोग रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस संबंध में कल इनसे वार्ता की गई थी। वार्ता करने के बाद सबने वापस ले लिया था। अभी तक शांति है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। गुड़ मंडी, लिब्बर एडी, इसके अलावा नारसन क्षेत्र में भी पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ जिस क्षेत्र के जितने भी जगह जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके संचालकों से निरंतर वार्ता की जा रही है और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जो है इस क्षेत्र में नारसन, टिकौला, बोरपुर, मोहम्मदपुर जट क्षेत्र में, बड़ी में और ढंडौरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। खबर लाल कुआं से है, जहां पर केंद्र सरकार की भारतीय सेना में 4 साल भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में लाल कुआं के युवाओं के शहीद स्मारक से तहसील तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अग्निपथ योजना का विरोध किया। तहसील परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। में उसको 4 साल के लिए जॉब दी जा रही है। विधायक हो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो भी है, ये अपने नियम से किसी को भी 4 साल के लिए जॉब के लगा रहे हैं, उसके बाद पेंसिल दे रहे हैं। क्या गारंटी है कि उसके बाद रिटायर आने के बाद उसको जॉब दी जाएगी? कोई लिखित हमको गारंटी दे सकते हैं? वो एमएलए को, एमपी को, जब उनको लिखी उनको आजीवन पेंसिल फ्री मिला तो काम करते हैं। एमपी हो चाहे एमएलए, उनको 2 साल के लिए नियुक्ति की जाए, उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद कोई सरकारी सुविधा उनको भी हम सदनवीर की उपाधि देंगे, अगर वो जब एक वीरों को ऐसा दे सकते हैं तो। जो लड़का साल भर 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है, मैं खुद रिटर्न की 4 साल की तैयारी किया हूँ। इस साल मैं खुद फिजिकल में गया था, फिजिकल मेडिकल पास हो गया, रिटर्न में गया और रिटर्न कैंसिल कर दी गई। और जिसका एज लास्ट साल है वो क्या करेगा बंदा? इसके बाद सरकार ने ये नियम निकाला है कि 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। ये टीओडी के तहत जो नियम निकाला गया ये बहुत गलत नियम है। जो उन्हें भर्ती का समय दिया है वो भर्ती जवान अपनी तैयारी में निछावर कर देता है। वो 4 साल से तैयारी करता है, दौड़ लगाता है, कभी कभी वो मेडिकल में बाहर जाता है, कभी फिजिकल में बाहर जाता है, सब चीज़ की गलती दोहरा के वो अपनी मेहनत करके पास होता है और उसको 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है। ये कहाँ का नियम है? जो बंदे क्या रणनीति बनाएंगे आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती? अगर मांगे पूरी ना की गई तो शांति तरीके से जो अभी आंदोलन किया गया वो उग्र आंदोलन के माध्यम से किया जाएगा।
लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा बोर्ड बैठक रखी गई है, जिसमें कई सारे प्रस्ताव रखे गए हैं और उन प्रस्तावों में एक एक कर मुहर भी लगी है। बोर्ड बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई मुद्दों पर लगी है मुहर। बोर्ड बैठक में मृत आश्रित के परिजनों को नौकरी देने पर लगी है मुहर। बोर्ड बैठक में दुग्ध समितियों को मजबूत करना और उत्पादकों को अधिक मूल्य देना तय हुआ है। बैठक में पिछले माह की आय वित्त की समीक्षा भी करी गई है। देखिए, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें जहां हमने पिछले माहों की आय व्यय की वित्तीय समीक्षा करी, उसके अलावा हमारे 2 कर्मचारी जो नियमित कर्मचारी थे उनके मृतक आश्रितों को नौकरी देने का हमने काम किया है। साथ ही जो लंबे समय से सेवा प्रदाता हमारे काम कर रहे हैं विभिन्न अनुभागों में, उनके वेतन वृद्धि के लिए भी आज हमने एक कमेटी बनाई है। साथ ही दुग्ध समितियों को दूध के साथ साथ माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि समितियों को मजबूत करना है और उत्पादक को अधिक से अधिक मूल्य देना है। उसके लिए भी नए प्रपोजल हमने आज पास करे हैं। साथ ही कुछ जो तकनीकी पद हैं उनकी स्वीकृति के लिए भी स्टाफ पैटर्न में हमने। खबर देहरादून से है, जहां पर आज क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने यहां आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम सबको हफ्ते में 2 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए और यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यहां आए सभी युवाओं को भी संदेश देकर कहा कि सभी युवाओं को मिलजुल कर राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए अपना भरसक प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो दून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। इस दिशा में ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बेरीनाग से है, जहां पर अग्निपथ को लेकर बेरीनाग क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने महाविद्यालय से लेकर बाजार और तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला है। सैकड़ों की संख्या की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं युवाओं ने सरकार के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सरकार से टीओडी वापस लेने की मांग की है। युवाओं ने टीओडी योजना वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार युवाओं के खिलाफ काम करेगी और उन्हें धोखा देगी
तो वो पूरे देश भर में उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान पुलिस ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवा नहीं माने और उन्होंने जुलूस निकाला। एसडीएम के माध्यम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। दो साल से हमारा रिटर्न बचा हुआ है और आज 2 साल बाद कह रहे कि रिटर्न कैंसिल हो गया है। पहले तो हमें डेट पे डेट दी गई, फिर कैंसिल कर गई। हमारे तक खर्चा हुआ, हम फिजिकल फिट हुए, मेडिकल रिफर हुए, वहाँ गए बरेली, वहाँ तक खर्चा हुआ, फिट हुए, रिफर वहाँ तक पिथौरागढ़ हम पेपर के परीक्षा एडमिट कार्ड के ले गए, वहाँ गए, घर आए, फिर पेपर पोस्टपोन, दोबारा बुलाया, घर आए, पेपर का 2 दिन पहले फिर पोस्टपोन हो गया और 2 साल बाद आज कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल कर दिया गया और टीओडी लागू कर दी गई। भरोसा है, खुद की मेहनत पे भरोसा था हम यहाँ हो जाएंगे, फौज भर्ती हो जाएगा, नहीं भी होंगे, अपनी मेहनत करेंगे। हम मेहनत करते पूरी, लेकिन सरकार ने हमें ना मेहनत का लास्ट में मौका दिया, ना कुछ दिया। लास्ट में सरकार पूरी जनता को चूतिया बनाया, युवा का पूरा मनोबल टूट गया है। रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत भूत बंगला में शमशाद टेंट हाउस के नाम से टेंट की दुकान है। अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर देखते ही देखते दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से लगभग 5 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा सामान जलकर राख हो गया, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। टेंट की दुकान में आग लगी है और आग लगने से सारा सामान राख हो गया। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। टेंट की दुकान में लगी है भीषण आग और आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर इब्राहिमपुर आयुष सैनी के केस में नया मोड़ ले लिया है। परिजनों को रास्ते में लगे सीसीटीवी की मदद से पता चला है कि आयुष सैनी को टक्कर मारने के बाद उसे मारा गया। गांव के सैनी समाज में धरना प्रदर्शन कर आयुष को मारने वाले की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही आयुष के परिजनों को कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिलवाने की भी मांग की गई है और ग्रामीणों ने अवैध खनन को बंद करने की मांग की है। वहीं भगवानपुर तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी ने बताया है कि मृतक आयुष के परिजन व ग्रामीणों ने एक प्रार्थना पत्र देकर मुआवजा दिलाने की बात कही है। साथ ही केस को सही जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी मांग की है। साथ ही खनन से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को थाना भगवानपुर के सुपुर्द किया है। खनन को बंद करने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रात को हम फोन करते रहे, हम तो इसलिए फोन कर रहे थे भाई फोन तो उठावा गई, उसने पूरी रात फोन नहीं उठाया। हम लोगों ने इधर उधर देखा भी, पूछा भी, पता भी किया। जहाँ पेट्रोल पंप पे था उन्होंने बोला, उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है हमारे साथ से जा चुका वो। हमने इधर उधर देखा भी, लेकिन वो फिर हमें कहीं मिला नहीं। तो अगले दिन क्या होता है, वो खेत वाला अपने खेत में आता है, उसने देखा वहाँ के कुत्ते कग्गे वहाँ बहुत ज्यादा उस मांस को खा रहे थे। तो तब उसने इधर उधर सबको बताया, तब हमें भी पता लगा। 20-22 साल का मार दिया गया है। एक लड़का परसों इब्राहिमपुर मसाई का रहने वाला है, सैनी समाज का लड़का है, और इस खनन वालों ने टक्कर मार के और ईख के खेत में फेंक दिया। और परसों से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। दरोगा कुछ कहता है, एसओ कुछ कहता है, ना इधर की पुलिस आ रही है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन हो गए हमें भटकते। और फिर आज हमने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए और खनन वालों को भी पकड़ लिया, और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं, ना कोई एसओ आया, ना कोई कानून की तरफ से कोई आदमी आया। और अब सीधे चलेंगे बरेली, जहां पर तौकीर रजा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
अरे हटो यार यहाँ से, हट जाओ, हटाइए, एक चैन बना लो यार, एक चैन बना लो, चैन बना लो यार, ये बिल्कुल ऊपर बच्चे बोला साहब। अब बात सुननी है कि नहीं सुननी है? बात शुरू करें। आज आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। पिछले 2 जुमे आप लोगों ने इंतजार किया, लेकिन हम आपके लिए वो इंतजामात, वो तैयारी नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए थी। और आज भी जो इंतजाम किया वो नामुकम्मल है, हम इंतजाम नहीं कर सके। हमें चाहिए था कि हम आपके लिए शामियाना लगवाते, गर्मी है, धूप है, लेकिन हम नहीं कर सके। अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों के लिए जब मेरे महबूब के वो गुलाम आ रहे हैं, जब मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे, तो मेरे महबूब का साया नहीं था, तो आज मेरे बंदों का भी साया नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ने आपके लिए शामियाना भी लगा दिया और गर्मी भी लगा दी, कूलर भी लगा दिया। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत है। इसी से अंदाजा लगा लो कि दुरूद में कितनी ताकत है। बारूद दुनिया को जला सकती है, लेकिन दुरूद ही पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकती है। बैठे रहो भाई, जोश में आने की जरूरत नहीं, बैठे रहो आराम से। अब हम इस वक्त ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करेंगे। मुख्तसर में ये बता देना चाहते हैं इस्लाम दुश्मन ताकतों को, रसूल की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने वालों को और उन तमाम लोगों को। आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत बार सुना है कि घर वापसी कर लो, सुना है। मैं कहता हूं, उन्होंने हमारी दुश्मनी में नहीं कहा, हमें अपना भाई समझते हैं, हमें अपने देश का हिस्सा समझते हैं। हमारी मोहब्बत में उन्होंने कहा कि घर वापसी कर लो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें 1400 बरस पहले जो लाइट मिली, वो लाइट अभी तक तुम तक नहीं पहुंची है। तुम पहले नंगे रहा करते थे। उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। खबरों में बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।